हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, प्रोटेक्टेड हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं, आपके लव्ड वंस सेफ हैं, सिक्योर हैं। फ्रेंड्स, आज का जो डाउनलोड आ रहा है वो मैं आपको बताऊं, इससे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि मेरा फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर कोई पेज नहीं है। अगर आपको ऐसा कोई पेज दिखता है तो प्लीज़ उसको रिपोर्ट करिए, ब्लॉक करिए। मैं कभी भी किसी को व्हाट्सएप नंबर के थ्रू पर्सनल रीडिंग्स प्रोवाइड नहीं करती हूँ। जिस किसी को भी मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करनी हो वो मुझे मेरे ईमेल आईडी divine24hours@gmail.com पर मेल कर सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग्स मेरे साथ बुक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज जो डाउनलोड आ रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं आपके अराउंड बहुत सारी ईवल आई देख रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा आपको नुकसान पहुँचाने के लिए आतुर, ऐसी एनर्जी मैं आपके अराउंड देख रही हूँ जो कि आपकी सक्सेस में बाधा उत्पन्न करना चाह रही है। मैं ये भी देख रही हूँ कि आपने बहुत ज़्यादा दुख झेला है, बहुत डिफ़िकल्टीज झेली हैं, बहुत कठिनाइयाँ झेली हैं, लेकिन फिर भी आप अगले ही पल और ज़्यादा ग्लो करते हुए, और ज़्यादा शाइन करते हुए प्रेजेंट होते हैं। दूसरों को पता भी नहीं चलने देते कि आप कभी दुखी रहे हैं। आप लोगों को पता भी नहीं चलने देते हैं कि आपको मन में, दिल में कहीं पर कोई दुख है या किसी तरह की कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। ये देख कर के आपके हेटर्स और एनिमीज़ जो है ना, वो शॉक्ड हैं, शॉक्ड, लिटरली शॉक में हैं आपके एनिमीज़। वो सोच रहे हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें ट्राई नहीं कर ली इसको गिराने का और इसको मिटाने का, लेकिन ये इंसान है, ये पता नहीं किस चीज़ का बना हुआ है, किस मिट्टी का बना हुआ है, ये उन लोगों के समझ से परे है। यस, और अब उन लोगों को ये यकीन होने लग गया है कि आप डेफिनेटली कोई दिव्य ऊर्जा का अंश हो, आप डेफिनेटली कोई दिव्य शक्ति हो। ठीक है, आपके अंदर किसी दिव्य शक्ति का समावेश है, राइट? तो आपके हेटर्स और एनिमीज़ को भी अब इस बात पर विश्वास होने लग गया है, क्योंकि आप अनस्टॉपेबल हो। अनस्टॉपेबल, वो जो सॉन्ग है ना अनस्टॉपेबल वाला, वो आपके लिए बना है। ओके, तो वो पूरा सुनना, क्योंकि वो पूरा आपके लिए बना है। जिस किसी की भी एनर्जी में चैनलाइज कर रही हूँ, आप बहुत ही ज़्यादा रेजिलियंट हो। ठीक है, आपके अंदर डटे रहने का साहस है, आप डटे रहते हो चाहे विषम से विषम परिस्थिति क्यों ना आ जाए। ओके, आपके अंदर एक साहस है, एक करेज है, मैं देख रही हूँ। या वेरी नाइस। या कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। यस, यू आर बॉर्न टू बी अ लीडर। आपको लीड करने के लिए भेजा गया है इस धरती पर, इस पृथ्वी पर। आपको लीड लेना है, आप बॉर्न लीडर हैं। ओके, यू आर अ बॉर्न लीडर। आप जो बोलते हैं ना वो ज़रूर करते हैं, और आपको अपना चार्ज लेने के लिए कहा जा रहा है। आपको अपने चार्ज को टेक ओवर करना है। टेक ओवर योर चार्ज, जो आपको दिव्य शक्तियों ने, दिव्य ऊर्जा ने दिया है। ठीक है, डोंट लेट गो ऑफ दैट चार्ज। उससे आपको हटाने की कोशिश करी जाएगी। पीपल विल ट्राई टू थ्रो यू ऑफ योर थ्रोन। आपके सिंहासन से आपको हटाने की कोशिश करी जाएगी और करी जा रही है। लोग पूरी कोशिशें कर रहे हैं। यू आर सराउंडेड विद ईवल आइज, हेटर्स। ठीक है, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें, लेकिन वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही हैं। वो सारी एनर्जी बैकफायर होती जा रही है, बैकफायर, बैकफायर, बैकफायर। या इमीडिएटली वो चीज़ सेंडर के पास वापस भेज दी जाती है, आपका बिना कुछ बिगाड़े। ओके, लव एंड एक्सेप्टेंस। लव इज योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट्स। या तो प्यार आपका है। अगर आपको अपने प्रेम जीवन में किसी तरह का डाउट आ रहा है, ठीक है, आपको अपनी लव लाइफ पे किसी तरह का डाउट है, आपको लगता है आपका पार्टनर आपके लिए लॉयल नहीं है, आपसे प्यार नहीं करते हैं, ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है आपको अपनी वर्थ पे डाउट हो रहा है, हो सकता है आपको अपनी कीमत पर डाउट हो रहा है कि आप कितने कीमती हैं। या आपको अपनी कीमत समझने के लिए कहा जा रहा है। आप कितने कीमती हैं, कितने वैल्यूएबल हैं, उस चीज़ को समझने के लिए कहा जा रहा है। तो उस चीज़ को रियलाइज करिए, अपनी डिवाइन वर्थ को समझिए। आपको अपनी कीमत पहचाननी है। आप बहुत प्रेशियस हैं,
ठीक है, यू वेरी प्रेशियस, रिकग्नाइज योर वर्थ, चूज लविंग थॉट्स, अच्छे थॉट्स लाइए अपने मन में। हो सकता है आपके जो हेटर्स और एनिमीज हैं ना, वो आपके थॉट्स को अफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ईवल फोर्सेस के थ्रू, नेगेटिव एनर्जीज भेज के, ठीक है। वो आपके विचारों को पॉल्यूट करना चाहते हैं, विचारों को प्रदूषित करना चाहते हैं, ताकि आप अपने जीवन में अपनी चीज़ें खुद बिगाड़ लें। ओके, तो ऐसा नहीं होने देना है, अपनी चीज़ें खुद नहीं बिगाड़नी है, आपको इस चीज़ से अवेयर रहना है। ओके, अपनी वर्थ को पहचानना है। आपको कोई भी ओवरलुक नहीं कर सकता, आपका पार्टनर आपके लिए डेडिकेटेड है, क्योंकि आप बहुत वैल्यूबल हो और ये चीज़ आपके पार्टनर को पूरी तरह से पता है, उनको रियलाइजेशन है इस बात का कि हाउ प्रेशियस यू आर। ओके, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, कनेक्ट विद हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। या सो आपको बताया जा रहा है अपनी प्रार्थनाओं में यकीन रखिए। आपकी प्रार्थनाएं सच्चे मन से, सच्चे दिल से करी गई प्रार्थनाएं होती हैं और ईश्वर उस प्रार्थना को सुनते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके पीछे प्योर इंटेंशन होता है आपका। ओके, आप अपनी प्रेयर्स पर बिलीव करिए। अगर आपको ऐसी कोई समस्या है, कोई डाउटफुल सिचुएशन क्रिएट हो रही है, सेल्फ वर्थ पे हो सकता है प्रश्न चिन्ह लग रहा हो, आप अपनी वैल्यू नहीं समझ पा रहे हैं, तो ईश्वर की सहायता लीजिए, उनसे प्रार्थना करिए, क्योंकि आपकी प्रार्थना को सुना जाएगा। चैरिटी करिए, दान पुण्य करिए, तो उससे आपकी प्रार्थना में और ज़्यादा बल आ जाएगा, ठीक है। आप सोच भी नहीं सकते जितनी शक्ति उसमें ऐड हो जाती है दान पुण्य से। दान पुण्य किसी भी तरह का हो सकता है, आप जीव जंतुओं की भी सहायता कर सकते हो, आप पेड़ पौधों को पानी दे सकते हो, या किसी गरीब व्यक्ति को धन दान भी दे सकते हो। ओके, किसी भी तरह से किया गया दान, अच्छे मन से किया गया दान, वो आपकी प्रार्थनाओं में शक्ति लाता है और ज़्यादा शक्तियाँ ऐड कर देता है। ओके, तो इस चीज़ को कभी मत भूलिए। ये चीज़ आपके लिए है कि आप बॉर्न लीडर हैं, यू आर अ बॉर्न लीडर, यू आर मेंट टू लीड, आप लीडर बनने के लिए ही जन्मे हैं। सो ये गाइडेंस यहाँ पे आ रही है आपके लिए। लेट्स सी क्या मैसेज आता है ओरेकल्स से। ओके, आई टेक दिस वन, आई टेक दिस वन। ओके, राइट, ओके, आउल, या तो वेल्थ तो आ रही है, धन आ रहा है आपकी तरफ बहुत तेज़ी में, तैयार हो जाइए। अपने जो धन रखने की स्पेस है उसको साफ कर लीजिए, क्लीन कर लीजिए, ठीक है। धन आ रहा है, बहुत तेज़ी में आने वाला है, गेट रेडी। या मैरिज, बर्थ, मून, प्रपोजल, ओके, अ रोमांटिक और बिजनेस अपॉर्चुनिटी इज इंडिकेटेड। यस, आपकी तरफ कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ रही है बहुत तेज़ी में, या आप कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप कोई प्रपोजल एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ओके, सो यस, कमिटमेंट, ट्रू कमिटमेंट आ रहा है। अगर आप कोई पार्टनरशिप करके बिजनेस शुरू करने वाले हैं तो आप हो सकता है उसमें भी सक्सेसफुल हो, क्योंकि वो ट्रू कमिटमेंट होगा। सो ट्रू लव इज कमिंग टू यू, और ये आपको मनी वाइज भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देने वाला है। ओके, या मून, पे अटेंशन टू योर इंट्यूशन एट दिस टाइम एंड मूव अहेड कॉन्फिडेंटली। यस, ये जो फुल मून आने वाला है, अपकमिंग पूर्णमासी जो आने वाली है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद साबित होने वाली है। मेजर लाइफ चेंजिंग चीज़ें आप ऑब्जर्व करेंगे पॉजिटिव वे में, ठीक है। आप जिन भी डिफ़िकल्टीज से का सामना कर रहे थे, आपको उन डिफ़िकल्टीज से छुटकारा मिलने वाला है हमेशा के लिए। पे अटेंशन टू योर इंट्यूशन, हो सकता है आपके इंट्यूटिव पावर्स और ज़्यादा बढ़ जाए, हो सकता है इस अपकमिंग फुल मून नाइट से आपके जीवन में, आपकी लाइफ में, आपके इंट्यूशंस में एक ज़बरदस्त पावर ऐड हो जाए, ठीक है। एक शक्ति मैं ऐड होते हुए देख रही हूँ आपकी लाइफ में। ओके, यूनिवर्सल एनर्जी ब्रिंग्स यू अपॉर्चुनिटी एंड पॉसिबिलिटी। या तो जिस किसी की भी एनर्जी मैं चैनलाइज कर रही हूँ, हो सकता है कोई एक्सपेक्टिंग है, कोई प्रेग्नेंट है, वुड बी मदर, ओके, और पॉसिबल है ये भी हो सकता है कि आप कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, कोई न्यू बिजनेस वेंचर स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ न्यू पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए मैं देख रही हूँ। ओके,
यू आर अट्रैक्टिंग इमोशनल फुलफिलमेंट एंड अनकंडीशनल लव। तो आप अनकंडीशनल लव अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं है, ठीक है। आप फालतू में ही डाउट्स कर रहे हैं अपने ऊपर, आपको सेल्फ डाउट हो रहा है, ये क्रिएट करा गया सिचुएशन है, ठीक है, ये आपके ऊपर क्रिएट किया जा रहा है। ये चीज़ वो लोग क्रिएट कर रहे हैं जो आपकी सक्सेस को देख करके, आपकी हैप्पीनेस को देख करके मरते हैं, ठीक है, वो हेटर्स। या बेल सुनिए, मैं बता रही हूँ आपको, ये चीज़ आपके हेटर्स आर्टिफिशियली आपकी लाइफ में क्रिएट करना चाह रहे हैं, ये डाउट्स, ओके। तो आप अपने पार्टनर के ऊपर किसी भी तरह का डाउट मत लाइए, क्योंकि वो ट्रूली आपके लिए ही कमिटेड हैं। कैन यू सी दिस, ठीक है। ट्रू कमिटमेंट की बात करते हैं ये कार्ड्स, सच्चे प्यार की बात करते हैं। तो हर किसी के लिए ये मैसेज रेजोनेट नहीं होगा फ्रेंड्स, ये उनके लिए है जिस किसी को डाउट हो रहा है, सेल्फ डाउट हो रहा है। ये उन लोगों से रेजोनेट होगा जो अपनी मैरिड लाइफ में रिसेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस फेस कर रहे हैं, ठीक है। उनको बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है, सेल्फ डाउट हो रहा है, अपने पार्टनर पे डाउट हो रहा है। इस तरह से अगर कोई सिचुएशन आप फेस कर रहे हो तो आपको नहीं करना है ऐसा कुछ भी। आपको पता होना चाहिए कि आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आपके लिए डेडिकेटेड है, ओके। सो आपको बताया जा रहा है कि आपको किसी भी तरह का डाउट अपने मन में नहीं लाना है, राइट। सो नंबर 27 हो सकता है किसी के लिए स्पेसिफिक है, 21, 24, ओके। एंड या अप्रैल मंथ हो सकता है किसी के लिए स्पेसिफिक है, 27th ऑफ अप्रैल किसी के लिए स्पेसिफिक डेट है, 21st ऑफ अप्रैल, 20th ऑफ अप्रैल, 3rd अप्रैल, 20th ऑफ सितंबर, 3rd सितंबर, 4th सितंबर। ये कुछ डेट्स आ रही हैं यहाँ पे जो स्पेसिफिक डेट्स हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, जो सिचुएशन मैंने आपको बताई है कि ये आर्टिफिशियली आपके जीवन में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिशों में लगे हुए हैं वो लोग जो आपको हैप्पी नहीं देख पा रहे हैं, आपकी खुशियों से बड़ी समस्या हो रही है कुछ दुष्ट लोगों को। तो उनके बारे में पता लगाते हैं कि एक तो आपके बारे में पता लगाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए ऐसे में, ठीक है। और दूसरी चीज़, आपके जो हेटर्स और एनिमीज़ हैं ना, उनका अभी क्या हाल चाल है, उनका पता लगाना ज़रूरी है। या सी, मैंने आपको बताया ना, ये चल रहा है, आपके पीठ पे वार किए जा रहे हैं, कॉन्स्पिरेटर्स हैं, ठीक है, ताकि आप अपनी लाइफ में शांति से, चैन से ना रह पाओ, डिफ़िकल्टीज़ आपकी लाइफ में आती रहें, आप फोकस ना कर पाओ, क्योंकि आप फोकस कर रहे हो, आपका एम आप अचीव कर रहे हो, ठीक है। आपने कुछ रिसेंटली कुछ चीज़ें अचीव की सी, या पब्लिक रिकग्निशन मिला है आपको। ये चीज़ें देखकर आपके जो हेटर्स हैं ना, जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं, वो अपने गंदे षड्यंत्रों में लग गए हैं, आपके अगेंस्ट चीज़ें प्लान प्लॉट कर रहे हैं, आपके पीठ पर वार करने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये चीज़ें उल्टी उन्हीं के पीठ पे वार करने वाली हैं। आप एम्प्रेस हो, ठीक है, एम्प्रेस। नो मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, अगर आप मेल हो तो आप एम्परर हो। आपको ईश्वर ने इस सिंहासन पे बैठाया है, आपको ये स्थान ईश्वर ने दिया है और इससे आपको कोई नहीं हटा सकता, नो मैटर वो कुछ भी कर ले, ठीक है। कोई भी पैतरे आजमा लें, कितना भी आपके जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करें, ये सब कुछ बैकफायर होगा, क्योंकि आप ये सब कुछ फिगर आउट कर लेंगे और आप सावधान हो जाएंगे। आई टोल्ड यू, ब्लैक मैजिक टू डिसअपॉइंट यू। सी, ब्लैक मैजिक, डेविल, ये इंटेंशंस हैं उन लोगों के, आपको डिसअपॉइंट करने के इंटेंशंस हैं उन लोगों के, ठीक है, ताकि आप अपनी समस्याओं में इतना घिरे रहें कि आप अपनी अचीवमेंट्स पर फोकस ही ना कर पाएँ, आपको समझने सोचने की शक्ति ही ना रहे, आप दिशाहीन हो जाओ, ताकि आपका फोकस ना बन पाए अपनी अचीवमेंट्स पे। ये दुष्ट लोग इस तरह की ईवल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं आपके अगेंस्ट, ठीक है, अपने घटिया घड़े मटके और व्हाटएवर जो भी वो लेते हैं और करते हैं, ठीक है,
इस तरह की चीज़ें वो कर रहे हैं आपके अगेंस्ट। आप देख रहे हो यहाँ पे, या आप यहाँ पे कुछ चीज़ें रखी हुई देखिए, या सो इस तरह की चीज़ों का प्रयोग ये लोग कर रहे हैं। कोई नाइफ का प्रयोग करते हो, किसी तरह का कोई ग्लास पॉट, ठीक है, घड़ा, या तो ये घटिया लोग जो है ना, ये ईवल डेविल लोग, ऐसी शक्ल है उन लोगों की, दुष्टों की। आपके जो हेटर्स एनिमीज है ना, उनकी शक्ल है ये सी, दिस इज द फेस। सो ये फेस, इस फेस पे ना ईश्वर की चप्पल पड़ने वाली है, गंदी वाली, ठीक है। जो तमाचा इनके मुंह पे पड़ने वाला है ना, तो आपके हेटर्स एंड एनिमीज को अपने किए की सज़ा मिलने वाली है, और बहुत भयंकर सज़ा मिलेगी। ऐसी सज़ा मिलेगी कि वो पछताएंगे आपसे पंगा लेने के लिए, ओके, बिकॉज आप चोजन बीइंग हैं, चुने हुए बच्चे हैं, और ये कार्य आपको ईश्वर ने सौंपा है। ईश्वर के दिए हुए कार्य के बीच में कोई नहीं आ सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा हेटर कॉन्स्पिरेटर क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी बड़ा ब्लैक मैजिक करने वाला क्यों ना हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें उल्टी बैकफायर हुई हैं। ये सारी चीज़ें अब उस व्यक्ति के सर पर जाकर गिरेंगी और उसके ऊपर इतने ही घाव करने वाली हैं, ठीक है। ये सब कुछ बैकफायर होने वाला है। सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। डियर डिवाइन एनर्जीज, जो भी इवल फोर्सेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के जीवन में, प्लीज़ उसको तुरंत उनके जीवन से समेट कर वापस वहीं फेंक दिया जाए जहाँ से वो इवल फोर्स आई हो, और उस व्यक्ति पर प्रहार कराया जाए जिस व्यक्ति ने ऐसी कोई गंदी काली क्रिया मेरे कलेक्टिव्स के जीवन में भेजी हो, ठीक है। सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली एंड बैकफायर इट एंड पनिश दैट पर्सन। उसी इंसान को पनिश किया जाए जिसने ऐसी हिमाकत करी, ऐसी घटिया एक्टिविटी करी, ऐसी घटिया चीज़ें करी, ठीक है, मेरे कलेक्टिव्स के जीवन में। या देखते हैं आपके लिए क्या डाउनलोड्स आ रहे हैं, कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिससे एंजल्स आपको अवेयर कराना चाहते हैं। ओके, दिस वन, डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम हेटर्स। तो आपके जो हेटर्स हैं उनसे डिटैच होइए। जो लोग आपसे जलते हैं, ईर्ष्या का भाव रखते हैं, आपके प्रति गलत भावना रखते हैं, उनसे खुद को दूर करिए। ऐसे लोगों से कट ऑफ करिए, ठीक है, रिमूव करिए ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से, क्योंकि आप गॉड के चैंपियन हैं, चुने हुए बच्चे हैं। इसीलिए आपको ऐसा कार्य सौंपा गया है, अचीवमेंट वाला। आपको मेजर सक्सेस के लिए चुना गया है। मनी ऑन इट्स वे टू यू। यस, मैंने बोला ना, बहुत तेज़ी में धन आ रहा है आपकी तरफ, रेडी हो जाइए, बहुत सारा धन आने वाला है। यू आर हार्ड टू कैच, या तो आप जल्दी किसी की पकड़ में नहीं आते हैं। आप जैसे कि बटरफ्लाई होती है यू आर हार्ड टू कैच, यू आर ब्यूटिफुल बट यू आर हार्ड टू कैच, ठीक है। जल्दी किसी की गिरफ्त में नहीं आते आप, जल्दी किसी के चंगुल में नहीं फंसते। योर हेटर्स कांट गेट रिड ऑफ जेलसी। सी, कंफर्मेशन, मैंने आपको बताया ना, आपके हेटर्स जलन से बाहर आ ही नहीं पाएंगे। तो इनका बस एक ही उपाय है, इनको कट ऑफ करिए, डिटैच होइए इनसे, ना इनके बारे में सोचिए और ना इनको अपने बारे में कुछ भी इंडिकेशन दीजिए, कोई हिंट देने की ज़रूरत नहीं। आप अपनी लाइफ से ऐसे लोगों को रिमूव करिए, ठीक है। फिगर आउट करिए कौन आपसे हेट करता है, फिगर आउट करिए, आप बहुत स्मार्ट हैं, फिगर आउट करिए। हेटर्स आर प्लानिंग प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। यस, सी, हेटर्स प्लान प्लॉट कर रहे हैं आपके अगेंस्ट चीज़ें प्लानिंग प्लॉटिंग करी जा रही हैं। आई स्टिल केयर, तो कोई कह रहा है आई स्टिल केयर, कोई आपकी चिंता भी करता है, साथ में कोई ऐसा इंसान है जो आपको मैसेज दे रहा है। हो सकता है आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, लेकिन वो आपकी चिंता कर रहे हैं, वॉचिंग यू, या तो आपको देख रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं। कुछ हेटर्स के बीच में हो सकता है कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपको बहुत पसंद करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, और वो आपके बारे में जानते रहते हैं, आपको देखते हैं कहीं पर। मेल डिड स्पेल वर्क टू यू, या तो ये कोई मेल फिगर है जिन्होंने आपके ऊपर कोई स्पेल वर्क किया,
जिन्होंने किसी तरह की कोई गंदी काली क्रिया करी, कोई मेल है, ठीक है, कोई आदमी है, या ठीक कंफर्मेशन आ रहा है कुछ यहाँ पे, समवन इज पिसिंग मी ऑफ, तो कोई इरिटेट कर रहा है किसी को, कोई बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा है किसी चीज़ से, ओके। प्रोटेक्टिव एंड केयरिंग, तो आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, केयरिंग हैं, या सो ये मैसेजेस आ रहे हैं, एंजल्स आपको ये दे रहे हैं मैसेजेस। एक और ट्विन फ्लेम्स, या तो ट्विन फ्लेम जर्नी में है आप, हो सकता है आप अपने पार्टनर को बहुत इरिटेट कर रहे हैं, या आपके पार्टनर हो सकता है आपको इरिटेट कर रहे हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत चैलेंजिंग होती है। दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे की कमियां उजागर करते हैं और एक दूसरे को करेक्ट होने पर विवश करते हैं। तो बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है। ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ नॉट ईजी, ठीक है। ये शिव शक्ति ऊर्जा होती है और शिव शक्ति का अंश होते हैं। एक ही आत्मा डिवाइड करके 2 बॉडीज़ में डाल दी जाती है, उसको ट्विन फ्लेम बोलते हैं, ठीक है। तो हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, हो सकता है आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि आप उनको इरिटेट कर रहे हैं, या हो सकता है आप इरिटेटेड हैं अपने पार्टनर से। तो ये मैसेज आ रहा है यहाँ पे। देखते हैं आपके लिए क्या लेटर्स और नंबर्स आ रहे हैं। ओके, डग, ओके, डीएम, डिवाइन मैस्कुलिन, डीजीएम, तो कोई डीजीएम है, ओके, पीडब्ल्यूडी, डीजीएम, पीडब्ल्यूडी, 24, 26, 29 ये डेट्स आ रही हैं। हो सकता है आपका बर्थडे होता हो इन डेट्स पे, या 1992, 1994 हो सकता है ये बर्थ ऑफ ईयर है, या 24 किसी की एज है, 42 किसी की एज है, 49, 46 किसी की एज है, ओके, एमडी, ओके, somebody is cooking MDH मसाला, ओके, सो कोई कुकिंग कर रहा है, ओके, डिवाइन मैस्कुलिन, आई एम लिसनिंग मदर, डग, मड, या तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ब्लैक मैजिक की बात हो रही है। किसी ने कुछ मिट्टी में कुछ गाड़ा है, या डग, मड, या करेक्ट, तो कुछ डेफिनेटली ब्लैक मैजिक वाला हुआ है यहाँ पे हिसाब किताब। लेकिन ये जो कुछ भी गाड़ा गया है ना, ये जिस किसी ने भी जो कुछ भी गाड़ा है, जो कुछ भी गलत किया है आपके अगेंस्ट, ठीक है, अगर आप निर्दोष हो, ये सब कुछ बैकफायर होगा। और जिस व्यक्ति ने ये चीज़ें करी है ना, जो कुछ भी गलत किया है, ये डिवाइन एनर्जीज को अच्छे से पता है, एंजल्स ने अच्छे से देखा है इस चीज़ को, और ये सब कुछ बैकफायर होने वाला है, ठीक है। जब ये बैकफायर होगा तो आप देखेंगे कि उस व्यक्ति के ऊपर कैसे प्रहार होता है, ओके, उस चीज़ का आप देखेंगे कि आप तो पूरी तरह से सेफ हैं, आप अनटच्ड हैं, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, आपकी लाइफ पर ज़रा सा भी लेश मात्र भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो व्यक्ति करने वाला है, जिसने ऐसा कुछ किया है, उस व्यक्ति की लाइफ में आप देखोगे कैसे कैसे तहस नहस होती है उसकी लाइफ, क्या डिस्ट्रक्शन आता है उसकी लाइफ में, क्योंकि उसने खुद इनवाइट किया है, क्योंकि उस इंसान ने ऐसी चीज़ को खुद इनवाइट किया है, राइट। ऐसे पर्सन ने इन चीज़ों को करके आपके अगेंस्ट आपको खुश देख के, आपकी खुशियों से जल के, आउट ऑफ जेलेसी उस पर्सन ने ऐसी कुछ चीज़ें करी हैं। तो इसका खामियाजा उस इंसान को, इसका भुगतान उस इंसान को ज़रूर भरना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा हैवी कर्मा उस इंसान के सर पर फटने वाला है, या ये चीज़ यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं। वेल्थ आ रही है आपकी तरफ, मेजर वेल्थ आ रही है। विजर्ड, या विजर्ड आई एम लिसनिंग, तो डेफिनेटली ये कोई ब्लैक मैजिक करने वाला व्यक्ति है। कोई फीमेल या मेल, 2 लोग दिख रहे हैं मुझे। देर आर 2 पीपल जो इस तरह की इविल एक्टिविटीज़ आपके अगेंस्ट करते हैं, राइट। कोई फीमेल और कोई मेल है, ये 2 लोग हैं।
डीजीपी, ओके, तो कोई पुलिस में है, डीजीपी हैं, उनकी लाइफ में कुछ ऐसा करा गया, उनकी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करी गई है। किसी के पास पग है, डॉग है, पग, वो क्यूट वाला डॉगी, या महाराष्ट्र सुनाई दे रहा है मुझे, महाराष्ट्र, MH, या यूपी, महाराष्ट्र, या आई एम लिसनिंग दुर्गापुर, या आई एम लिसनिंग दुर्गापुर. So let me channelize some names. Okay, I'm listening Zara. 1717, ये स्पेसिफिक नंबर आया कुछ, या राइट, कोई नेम जो चैनलाइज हो रहा हो. अनस्टेबिलिटी, ओके, या सो फ्रेंड्स, ये कुछ लेटर्स और नंबर्स हैं जो आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं कहीं पर, और आपको बेटर पता होगा ये कहाँ पर आपसे रिलेट कर रहे हैं. मैंने कुछ वर्ड्स बनाने की कोशिश करी, हो सकता है आपसे रिलेट करते हो और हो सकता है ना भी करते हो. फ्रेंड्स, अगर ये मैसेज आपसे रेजोनेट करे तभी इसको कंसिडर करिएगा. प्लीज़ डू नॉट फोर्स द रीडिंग, ओके, अदरवाइज प्लीज़ इग्नोर. एंड इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ. फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच. I hope and pray for the best for all of you in life. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you.